नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास खबर में। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिला स्थित केलार गांव के नौजवान वसीम अहमद खांडे ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ने के लिए 28 सितंबर को पूर्व विधायक के निजी सुरक्षा अधिकारी से एक राइफल और गोला बारूद के 30 राउंड छीन लिए। इस घटना के मात्र एक माह बाद 5 नवंबर को शोपियान में एनकाउंटर में वह मारा गया। 8 जुलाई को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद इस क्षेत्र में नौजवानों का जो ग्रुप आतंकवाद की राह पर चला था, खांडे उन्हीं युवाओं में से एक है। आतंकी की मौत के बाद से कश्मीर में तनावपूर्ण हालात हैं और इस स्थिति में अब तक 90 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों घायल और अपंग हो गए हैं। इस तनावपूर्ण हालात के दौरान सैकड़ों नौजवान लापता हो गए और आतंकी संगठनों में शामिल हो गए। इस महीने सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए स्थानीय आतंकियों में से 3 की पहचान स्थानीय आतंकियों के तौर पर हुई है। ये सब सितंबर-अक्टूबर में संगठन से जुड़े थे। शोपियान के सद्दाम हुसैन मीर ने सितंबर में अपना घर छोड़ा था। वांगे के मारे जाने के 2 ही दिन बाद मीर भी एक एनकाउंटर में मारा गया। पुलवामा जिले के काकपोरा में 6 अक्टूबर से लापता 25 वर्षीय रईस अहमद दार लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था, जो 19 नवंबर को एक एनकाउंटर में मारा गया। आतंकवाद से जुड़ने वाले कई नौजवान को गिरफ्तार कर वापस लाया गया, लेकिन कई 1 से 2 माह के भीतर ही एनकाउंटर में मारे गए। नोटबंदी से कंगाल हो चुके शहरी निकायों के भाग्य अब सुधरने लगे हैं। पुराने बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट जमा करने के छूट मिलने से शहरी निकाय के खजाने लबालब भर गए हैं। अब तक कुल 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई जा चुकी है। इससे शहरों की बदहाली से दूर होने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद भी नगर निकायों में बकाया जमा कराने की छूट दी गई। लोगों को नगर निगम में हाउस टैक्स, पेयजल, सीवर और अन्य तरह के शुल्कों को जमा कराने के लिए पुराने व बंद हो चुके नोटों को जमा करने की छूट दी गई थी। नतीजन लोगों में पुराने 500 और 1000 के नोट जमा करने की होड़ लग गई। 10 नवंबर के बाद बदहाल नगर निकायों के दिन बहुराने लगे। देखते ही देखते मात्र 12 दिन में कई हजार करोड़ रुपए जमा करा दिए गए। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में मौजूद रह सकते हैं। पीएम के राज्यसभा में आने पर नोटबंदी पर जारी चर्चा शुरू हो सकती है। विपक्ष लगातार चर्चा के दौरान पीएम की मौजूदगी की मांग कर रहा है। राज्यसभा में नोटबंदी पर चर्चा के लिए 9 घंटे आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 24 लोगों को बोलना है। चर्चा पर वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना बयान देंगे। चर्चा में पीएम भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। पीएम बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए थे। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के चलते दोनों सदनों में काम नहीं हो पा रहा है। सरकार इस विरोध को खत्म करना चाहती है। सरकार के कुछ मंत्रियों ने गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क किया है। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इस मुद्दे पर जीत और हार की कोई बात नहीं है। नोटबंदी के बाद लोगों की असुविधा कम करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों ने कई निर्देश देने के साथ कई कदम भी उठाए हैं। केजरीवाल का सवाल, पहले रिलायंस अब बिग बाजार, क्या डील हुई है मोदी जी? मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई निदेशकों के साथ रिश्ते के बारे में पूछताछ कर रही है। ईडी के पास कुरैशी के कुछ फोन पर बातचीत के टैप हैं, जिनमें वह सीबीआई के तत्कालीन निदेशक से काम कराने का दावा कर रहा है। बुधवार को ईडी की पूछताछ इसी बात पर केंद्रित रही। ईडी पहले ही सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के लिए पत्र लिख चुका है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार फोन पर बातचीत में मोइन कुरैशी सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह और रंजीत सिन्हा के कार्यकाल के दौरान काम कराने का दावा कर रहा था।
कुरैशी से ईडी के अधिकारी पूछ रहे हैं कि सीबीआई के निदेशकों से उसने कौन कौन से काम कराए थे और इसके एवज में कोई लेन देन भी हुआ था या नहीं। फिलहाल मोइन कुरैशी इस मामले में खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ईडी जल्द ही उस आदमी के आमने सामने बिठाकर कुरैशी से पूछताछ करेगी जिससे वह फोन पर बातचीत कर रहा था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए तीनों जवानों को आज नम आंखों से विदाई दी जाएगी। तीनों जवानों के पार्थिव शरीर आज दोपहर तक उनके घर पहुंचेंगे और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। माछिल सेक्टर में शहीद हुए प्रभु सिंह सिर्फ 25 साल के थे। 2 साल पहले ही शादी हुई और 10 महीने की मासूम बेटी पलक है। शहादत के एक दिन बाद ही यानी कल उनका जन्मदिन भी था, लेकिन खुशियों के बजाय परिवार में अब मातम है। 13 राजपूताना राइफल के राइफलमैन प्रभु सिंह के पिता चाचा सब आर्मी में रह चुके हैं। प्रभु बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे। प्रभु का सपना भी पूरा हुआ, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो देश के लिए बलिदान दे देंगे। राजस्थान में जोधपुर के शेरगढ़ में खीरजान गांव में रहने वाले प्रभु सिंह का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक गांव में पहुंचेगा और फिर गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 19 राजपूताना राइफल्स के राइफलमैन शशांक कुमार सिंह के घर भी आंसुओं का समंदर बह रहा है। यूपी के गाजीपुर में रहने वाले शशांक भी सिर्फ 25 साल के ही थे। 3 भाइयों में सबसे छोटे शशांक ने 2011 में सेना ज्वाइन किया था। एक बड़े भाई 2 राजपूताना राइफल में ही हैं। अगले साल मई में शशांक की शादी होनी थी, जिसके लिए खपरेल वाले घर को तोड़कर पक्का किया जा रहा था, लेकिन अब परिवार के सारे सपने बिखर गए हैं। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।